हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। एडिशन रिएक्शन के पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पूरा पढ़ चुका है, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक हो चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक हो। SN1 SN2 एवरीथिंग वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस। ओके, अब जाके उसको देखिए वहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या 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 आपको देखना है उसमें से। ओके, तो एडिशन रिएक्शन आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले। तो एक होता क्या एडिशन रिएक्शन में, प्रीवियसली क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे किसी भी चीज़ों को, किससे, हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहे थे। इसमें क्या होगा, ऐड होगा इसमें। ओके, तो द रिएक्शन इन विच द अटैकिंग रिएजेंट का मतलब होता है चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक हो चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक हो। ओके, इसका यदि ऐड होगा किसमें, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, सब्सट्रैक्ट में, तब उसको बोलोगे एडिशन रिएक्शन। अटैकिंग रिएजेंट एड अप टू द सब्सट्रैक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखो। जैसे कोई एल्किन मॉलिक्यूल है आपके पास, उसके साथ क्या होगा, HBr वाला कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें से क्या होगा, H और Br दोनों आपस में अटैच होता है इसमें। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया ये वाला। तो एक के साथ H जुड़ता है, एक के साथ इसमें Br जुड़ता है, इसलिए इसको एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, ये यदि ये सिमेट्रिकल एल्किन है तब तो आप कहीं भी जोड़ सकते हो, लेकिन एसिमेट्रिकल होगा ना तो इसके लिए कुछ रूल होता है जिसको बोलते हैं सेट-जेफ रूल। तो ये सेट-जेफ रूल के हिसाब से फिर आपका एडिशन होने लगेगा। तो एडिशन रिएक्शन में आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेट-जेफ रूल। ओके, जिसको करेंगे डिस्कस आगे। ये भी सेम टाइप का एग्जांपल है, एक्स वाई है तो एक जगह एक्स जुड़ेगा एक जगह वाई जुड़ेगा, मतलब कंप्लीटली एडिशन हो रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये भी क्या होगा, 3 टाइम से डिवाइडेड होगा। ओके, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा था ऑलरेडी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक होगा, फिर फेरेटिकल रिएक्शन होगा, ये सब चीज़ें। तो ये भी 3 टाइप में डिवाइडेड है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरा होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये नॉन पोलर के लिए होगा जो होगा पूरा चीज़ इसमें। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये क्या होता है। ओके, तो एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन is defined as an addition process when two new sigma bond are produced। मतलब इसमें क्या होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है इसमें। जब एक बॉन्ड बनेगा ऑब्वियसली ये इसके साथ था, इसके साथ और आपने क्या जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक जगह ब्रोमीन जोड़ दिया, तो इस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसी की बात कर रहे हैं इसमें। तो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन आर प्रोड्यूस एंड 5 बॉन्ड ऑफ रिडक्टेंट विथ मल्टीपल बॉन्ड सच एज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज ब्रोकन। इसमें क्या होता है, यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाएगा, और यदि डबल बॉन्ड वाला होगा तो सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाएगा इसमें। ओके, ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे देखते हैं, जो चीज़ इसमें इन्वॉल्व हुआ है। यहाँ पे एल्किन ग्रुप है। अब एल्किन क्या काम करेगा, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, पता है आप लोगों को। तो ये वाला एल्किन क्या करेगा, इस ब्रोमीन के साथ आके अटैक करेगा, मतलब ब्रोमीन में अटैक करेगा, तब यहाँ से एक ब्रोमीन एलिमिनेट होगा। देखो अभी ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट होगा तभी तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, जो प्रीवियसली करते आ रहे हैं हम लोग। तो न्यूक्लियोफाइल आके से अटैक करेगा और क्या करेगा, जुड़ जाएगा। अब बाकी जो ब्रोमीन होगा ना इसमें से बाहर निकलेगा, एक बाहर निकला इसमें ब्रोमीन। अब क्या होगा देखो, अब एडिशन है तो फर्दर क्या होगा इसमें, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ से एक निकला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किस पर, कार्बन पर, जैसे ये देख सकते हो आप, ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर ब्रोमीन आके यहाँ पे आके अटैक करेगा, तो आपका ये एडिशन वाला रिएक्शन बनेगा। ठीक है, आप Br2 से भी रिएक्ट करवा सकते हो, या हो सकता है HBr हो, HCl, कुछ भी कंपाउंड होगा या कुछ भी सबस्ट्रेट होगा, आप उससे अटैक कर सकते हो। इसमें 2 टाइम इसमें अटैक होता है। ठीक है, तो ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब इसमें देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बताया है, मैं सब्स्टिट्यूशन बोल दिया था, वो एडिशन है। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन occurs when a chemical compound with electrophilic और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड, यदि किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसमें होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा, known as the pi bond combined with a nucleophiles, a reactant that is rich in electron and causing the double bond disappearing and 2 new single और सिग्मा बॉन्ड टू फॉर्म। तो इसमें भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक को ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। सेम है, जैसे सब्स्टिट्यूशन हो रहा था वहाँ पे भी से, लेकिन यहाँ पे एडिशन होगा, प्रोसीजर सेम होता है इसमें और कुछ नहीं। जैसे आपके पास ये जो जो दिख रहा है ना कीटोन, ओके, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे रेजोनेंस होता है कि नहीं, सॉरी मतलब इस टाइप का, यहाँ का बॉन्ड क्या करता है, ऊपर चला जाएगा, तब इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है ना, इस ड्यू टू द पोलैरिटी, ऑक्सीजन को पोलैरिटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, तो यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जैसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा। तब न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा, यहाँ पे आके अटैक करता है। ठीक है, जैसे ही आके अटैक करेगा यहाँ पे जुड़ेगा इसमें, और ये माइनस है यहाँ पे। अब ये माइनस है कि नहीं, अब माइनस है तो क्या करेगा, डेफिनेटली अब किसकी तरह काम करेगा ये, मतलब कोई ना कोई इसको पॉजिटिव वाला चाहिए ना न्यूट्रल होने के लिए। तो ये क्या काम करता है, फिर ये H+ को गेन करता है। ये H+ कहाँ से आता है, आपके इसी सॉल्वेंट से आएगा रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन। ओके, जैसे बेस ले रहे हो आप, या फिर एसिडिक एसिड का यूज़ कर रहे हो, एसिडिक मीडियम का यूज़ कर रहे हो, या वाटर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ से ये H सोर्स होगा H+ का, तो ये आगे से जुड़ जाएगा और आपका एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट है ये आपका। ओके, बस छोटा छोटा है और ज़्यादा नहीं है ये आपका। उसके बाद आते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन में। फ्री रेडिकल रिएक्शन को भी इनिशिएट करने के लिए क्या होगा, इनिशिएट करने के लिए आपको हीट या लाइट चाहिए ही चाहिए होगा, जैसे प्रीवियसली देखते आ रहे हैं हम लोग अभी तक। ठीक है, और 3 स्टेप में होता है ये, कौन कौन से, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इसका भी सेम होगा। तो एल्कीन्स एंड HBr ऑफन रिएक्ट टू प्रोड्यूस द मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब फ्री रेडिकल में आपको क्या देखने मिलेगा, आपको मार्कोनिकॉफ के बारे में, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट वेयर द हाइड्रोजन एंड्स अप ऑन द least substituted carbon and bromine on the most substituted carbon। अब यहाँ पे कैसे जुड़ेगा इस पे डिपेंड करेगा अब। ठीक, ओके, व्हेन द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यदि मान लो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो हीट और लाइट एंड द इंट्रीगोइंग थिंग्स हैपन्स द एडिशन पैटर्न चेंज। एडिशन पैटर्न चेंज कहने का मतलब जहाँ पे Br जुड़ा था वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा था वहाँ पे Br जुड़ेगा। अभी दिखाऊंगा एग्जाम्पल में, समझ जाओगे आप लोग। तो तीसरा क्या होगा, इन द एल्कीन ब्रोमीन डजंट एंड अप ऑन द कार्बन विद द मोस्ट substituent and its end upon the carbon with the least। The syn and anti product are still worked by the process but the stereochemistry has not changed। इसमें क्या होगा, देखो सिन एंड एंटी 2 वर्ड का यूज़ करने मिलेगा आप लोगों को। तो फ्री रेडिकल में देखो क्या होता है, सबसे पहले बात इसका रिएक्शन देख लो। मार्को, सपोज आपके पास ये कोई कंपाउंड है, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन है। ओके, कोई भी हो सकता है, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ना ये एलिफेटिक है ना ये एरोमेटिक है, ये एलिसाइक्लिक। ओके, ये डबल बॉन्ड हुआ। अब इसके साथ जब HBr का यूज़ करो, जैसे मैकेनिज्म सेम है दोनों। ओके, इसके साथ क्या लिया हो, पेरोक्साइड लिया हुआ है यहाँ पे। अब जैसे इसके साथ आप पेरोक्साइड लोगे, ठीक है ना, एक्चुअली में देखो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। एज पर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था आपका, कि जिसके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड है वहाँ पे क्या जुड़ना चाहिए, मतलब बोलने का मतलब क्या होगा, ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ता है इन दोनों में, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो देखो मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे एल्कीन है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, यदि आप लोग HBr के साथ रिएक्ट करवाओगे नॉर्मल कंडीशन में, नॉट मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बता रहा हूँ, ओके, तब क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है आपका, ठीक है, तो ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो यहाँ पे आके क्या जुड़ना चाहिए, यहाँ पे आके आपका Br जुड़ेगा। ठीक है, इससे यहाँ पे टूटेगा और Br जुड़ना चाहिए था, और यहाँ पे क्या जुड़ना चाहिए था, CH3 जुड़ता, यदि मान लो नॉर्मल कंडीशन में कराता। लेकिन ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे पता चल रहा है हमको, क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड है। ये पेरोक्साइड होने की वजह से जस्ट इसका जो रिएक्शन होता है उल्टा हो जाता है। देखो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूट के साथ क्या जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, और हाईली सब्स्टिट्यूटेड के साथ आगे H जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, यही चीज़ की बात कर रहे हैं। इसका 2 टाइप का कंपाउंड बनेगा आपका। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों टाइप हो रहा है इसमें, क्योंकि एनांसियोमर है और ये भी एनांसियोमर है। एनांसियोमर मतलब 3 चीज़ों को याद रखना है एनांसियोमर में। इट शुड बी मिरर इमेज, ये क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए एक दूसरे का। और क्या होना चाहिए, ये इसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन। और दिस शुड नॉट बी, और क्या होना चाहिए, सुपर इम्पॉसिबल, नॉट सुपर इम्पॉसिबल। सुपर इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब ओवरलैपिंग नहीं करना चाहिए। ये चीज़ है, देखो यदि इसको मैं उठाऊँ और इसके ऊपर डालूँ तो ओवरलैप करेगा क्या, ब्रोमीन इससे ओवरलैप करेगा, लेकिन यहाँ पे तो H है, यहाँ पे CH3 तो ओवरलैप नहीं करेगा ये। ठीक है, ये क्या होगा आपका एनांसियोमर कहलाएगा वाला कंपाउंड। अब ये 2 टाइप का है इसमें, एंटी और सिन। ओके, ये मतलब है इसका। तो आगे इसका मैकेनिज्म का स्टेप देख लेते हैं। तो पहले स्टेप पे क्या, स्टेप 1 में इनिशिएशन होगा, जो प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखो जो पेरोक्साइड है यहाँ पे,
तो ये क्या काम करेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा यहाँ पे, तभी फ्री रेडिकल बनेगा, बताया था ऑलरेडी। यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेगा और बराबर टूट जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल बनाएगा इसका, इस टाइप का। ठीक है, तो मैं इसको 2 करके लिख दिया यहाँ पे, तो ये 2 मॉलिक्यूल क्या बना देगा, फ्री रेडिकल का बना देगा। उसके बाद द रिएक्शन में बी बिगन विथ ओनली अ ट्रेस अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। तो इसको स्टार्ट करने के लिए द रिएक्शन में बिगन विथ ओनली अ ट्रेस अमाउंट ऑफ कैटालिटिक क्वांटिटी ऑफ पेरोक्साइड, थोड़ा सा ही चाहिए इसको पेरोक्साइड थी अपने, फिर क्या कर देगा ये, इसको इनिशिएट कर देगा इसको। बट नेचुरली एटलीस्ट 1 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ HBr इज नीडेड। पर नेचुरली यदि करवाना हो आपको, ठीक है, यदि आपको कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए तो इसके लिए HBr चाहिए होगा, ठीक है, 1 मोलर फॉर द entire addition of HBr to the alkene. In organic chemistry, the hydrolytic and bond breaking account for the majority of bond break which is occurs unequally. हाइड्रोलाइटिक में यही होता है आपका, हाइड्रोलाइटिक में बता चुका हूँ आपको, यदि मान लो कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया तो एक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और एक नेगेटिव चार्ज बनाएगा। यहाँ इन 2 केस में क्या बनेगा आपका, एक कार्बोकेटायन और एक कार्बोनायन। तो ये कौन से केस में हो जाएगा आपका, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज के केस में होगा। लेकिन फ्री रेडिकल कब बनेगा आपको, होमोलाइटिक जब होगा तब। होमोलाइटिक में क्या होगा आपका, एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा दोनों और क्या बना देगा, बीच से इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तब ये क्या बनाएगा आपका, फ्री रेडिकल स्पीसीज बनाएगा। अब इसके स्टेप 2 में देखो क्या होगा, स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ, इसमें क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल बनाएगा। तो इसके साथ ये जो फ्री रेडिकल है HBr के साथ रिएक्ट करेगा, ओके, HBr के साथ रिएक्ट किया तो इसके साथ क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर क्या बन जाएगा आपका, ये अल्कोहल वाला मॉलिक्यूल बना देगा। एक अल्कोहल बन गया और यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल बन गया, ब्रोमीन रेडिकल फिर से आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। तो वन ऑफ द ऑक्सीजन रेडिकल फ्रॉम स्टेप 1 रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम द HBr इन अनदर होमोलाइटिक प्रोसेस, गॉट इट। और उसके बाद तीसरे में देखो क्या होगा, तीसरा क्या प्रोसेस है, एक्चुअली में दूसरा प्रोसेस है ये दूसरे नंबर का होता है, कभी भी प्रोपोगेशन दूसरे में होता है, फिर तीसरा टर्मिनेशन होगा। तो इसमें स्टेप 1 क्या होगा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल, यहाँ पे एडिशन होगा, ये आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें ब्रोमीन का एडिशन होगा यहाँ पे अपने से रीअरेंज हो रहा है, देखो होमोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज करके तभी फ्री रेडिकल बनेगा। इसमें ये फ्री रेडिकल का मॉलिक्यूल बनाया और यहाँ पे आके ब्रोमीन जुड़ गया। तो दिस एक्सिबिट एंटी मार्कोनी कर्व सेलेक्टिवली, ये क्या बनाएगा, एक्सप्लेन क्या करेगा, एंटी मार्कोनी कर्व सेलेक्टिवली। एंड एडिशन occurs from either phase, not the preferential formation of the tertiary radical more stable than the secondary radical। अब स्टेप 2 में इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला, अब ये स्टेप 2 है आपका। तो द रिजल्टिंग कार्बन रेडिकल रिमूव्स अ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को क्या करने वाला है, यहाँ से रिमूव करने वाला है एटम फ्रॉम द HBr रीजनरेटिंग फ्रॉम द ब्रोमीन रेडिकल। फर्दर ये आपको क्या बना रहा है, फिर से ब्रोमीन रेडिकल बना रहा है, फिर ब्रोमीन रेडिकल आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएगा, सेम चीज़। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, तो ये फ्री रेडिकल फिर से क्या काम करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और ब्रोमीन यहाँ से क्या होगा, फिर से बाहर निकलेगा। दिख रहा है आप लोगों को, पूरा एरो दिखा दिया मैं यहाँ पे कैसे करना है। ये दोनों आके आपस में जुड़ेगा और फिर ब्रोमीन रेडिकल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो दिस काउंट्स फॉर द मिक्सचर ऑफ सिन एंड एंटी प्रोडक्ट। यहाँ पे भी 2 बनने वाला है, एक तो सिन बनेगा और एक एंटी बनेगा, ओके। जैसे सीस और ट्रांस बोलते थे ना, वो भी इस टाइप का ही होता है सेम ये। और चौथा स्टेप आपका है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन का मतलब जानते ही हो आप लोग, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा रिएक्शन, ओके। तो टर्मिनेशन में अकर्स व्हेन द HBr एंड एल्कीन कॉन्सेंट्रेशन फॉल्स बिलो and those of free radical. Recommendation of 2 free radicals to form a new bond is one of the distinct spark and not depicted above, and by which this might happen. तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, चाहे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, चाहे एडिशन रिएक्शन हो, चाहे आगे और जो भी रिएक्शन पढ़ते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है, ओके। 3 टाइप का कौन कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी 3 टाइप का है और ये भी 3 टाइप का होगा जो एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल रिएक्शन। इन तीनों को अच्छे से करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे ये एडिशन रिएक्शन खत्म होता है और फर्दर फिर देखेंगे यदि कुछ होगा इसमें तो एडिशन रिएक्शन, फिर आपका आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन।
रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। चलो तब तक के लिए थैंक्स।